तो नमस्कार जी। तो योगा संगम ऑल अबाउट, इसके अंदर हम सब कुछ जानेंगे कि योगा संगम ऐप पर शुरू से लेकर आखिर तक रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक का क्या प्रोसेस रहता है। तो इस ऐप का लिंक, इस वेबसाइट का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ये मैंने इस लिंक को यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया। इसको ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुलेगा। इसको नेक्स्ट करेंगे, फिर ये कंफर्म करेंगे यहाँ से और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर ऑप्शन आएंगे कि आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल है, गवर्नमेंट है, एनजीओ है, जो भी है, ठीक है। वहाँ पर आप जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो, जैसे मैंने एक एनजीओ सेलेक्ट किया, उस एनजीओ का मैं यहाँ पर नेम डाल रहा हूँ। कई बार नेम नहीं कंफर्म होता तो आप उसको जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इस तरह। तो आप इसको गूगल पे सर्च कर लेंगे यहाँ पर नेम को, और जो भी प्रॉपर नेम आपको दिखाई मिलेगा उसको हम पूरा इसमें सेलेक्ट कर लेंगे नेम को। देन उसके बाद हम कॉपी कर देंगे इसमें नेम को। जी, कॉपी किया मैंने नेम को, और ये मैंने नेम डाल दिया। आपने स्टेट डालना है जो भी है। अगर ये बाई चांस कई बार स्टेट आता है, नहीं आता, तो ये वेबसाइट कई बार लोड लेती है तो इसमें आता नहीं, तो आपको दोबारा से पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर फिल करके देखना है कि इसमें आ रहा नहीं आ रहा। तो जैसे हरियाणा करोगे तो उससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। आपने पिन कोड डालना है और कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का ये पिन जो एड्रेस है, ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ, वो एड्रेस यहाँ पर डलेगा। तो मैंने इनकी जो है ऑफिशियल जो पेज है गूगल का, वहाँ से इनका जो है एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया और वही मैं एड्रेस यहाँ पर डाल रहा हूँ। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर डालूँगा जो ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है, आपका जो ऑर्गेनाइज़र है, जिस पे OTP आएगा, और इसी फ़ोन से आगे जो भी है लेना देना रहेगा आगे का। और उनकी जो है रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है मैं वो यहाँ पर डाल रहा हूँ। और जब OTP आता है तो ईमेल पे भी आता है, फ़ोन नंबर पे भी आता है। दोनों पे सेम ही जो है OTP आता है। तो आप दोनों में से कोई मर्ज़ी आप खोल कर यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इनकी जो ईमेल एड्रेस है वो डाल दिया है मैंने। तो इसमें जो है एक बारी में एक ही फ़ोन नंबर यूज़ होता है, वो ध्यान रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे। ईमेल का तो वेरीफाई साथ के साथ ही कर देता है। कई बार दिक्कत आती है तो आप दोबारा से वेरीफाई बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पर और वापस से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद OTP का ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और वेरीफाई होने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। ये OTP भी कई बार समय ले सकता है आने में। संबंधित जो भी OTP आपके रजिस्टर्ड फ़ोन या ईमेल, उन पर दोनों पर आता है, तो आप फिल करेंगे और जिस OTP को वेरीफाई करेंगे। OTP वेरीफाई करने तक का जो है मेन काम इसके अंदर रह जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हो, कल के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे नेक्स्ट फॉर्म को फिल करने के लिए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है जो भी है वो फिल करना ज़रूरी है पहले उसको। अब ये वेन्यू डिटेल है कि NGO योगा का जो प्रोग्राम कर रहा है वो कहाँ पर कर रही है, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अगर सेम लोकेशन पर कर रही है तो सेम ही भर दो उसके अंदर, नहीं तो जहाँ NGO ये कंडक्ट कर रही है वहाँ पर। तो ये सेम लोकेशन पर ही हो रहा है तो सेम ही। अच्छा, लोकेशन, वेन्यू लोकेशन वो लोकेशन है जहाँ पर आप जो है ये जो प्रोग्राम है ये आपको हो रहा है। तो इसके लिए आप वही गूगल में सर्च करेंगे, उसका नाम गूगल मैप में जाएंगे। मैप के अंदर आपको एक बटन दिखेगा शेयर का, तो शेयर बटन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन खुलेगी map.app.gw। ये जो लिंक है ये कॉपी करेंगे यहाँ पर। ये वेन्यू लोकेशन है कि ये संस्था कहाँ पर योगा का जो सेशन है कंडक्ट कर रही है।
उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। उसके बाद ये 2-3 ऑप्शन रहते हैं कि आपने क्या पहले इससे पहले जो है सेशन करवाया तो यस, कहाँ कब करवाया, 2024 में करवाया है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या आपने रिपोर्ट सबमिट वगैरह करवाई थी तो यस। देन क्या आपके पास ट्रेनर है योगा करवाने के लिए, यस। उसके बाद ये अंडरटेकिंग है, इसको हम चेक बॉक्स को फिल कर देंगे। देन सबमिट पे। अब ये जो आपके पास नंबर आया है, योर रेफरेंस नंबर इज़ दिस, ये ईमेल पे भी आता है। बाई चांस हम इसको कॉपी करना भूल जाते हैं तो आप ईमेल पे जाके भी इसको निकाल सकते हैं बाद में वापस। और इसको कॉपी करने के बाद आप यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। यहाँ तक तो था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप कल के लिए यानी 21 जून को। अब 21 जून को आप कहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है। जब आपका प्रोग्राम हो जाएगा तब वो आपका पेज जो है यहाँ पर ओपन करेंगे। आज ओपन नहीं होगा, आज मतलब 20 तारीख को। 21 तारीख को आप देखेंगे तो सेम लिंक पे जाके आप देखोगे तो जो इन्वायरमेंट है, जो इसका यूज़र जो है, यूज़र इंटरफेस चेंज मिलेगा आपको। तो आपके सामने है, सेम लिंक है और सेम जो है ये कुछ ऐसा रहेगा आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इस वेबसाइट पे जा कर के दोबारा इस लिंक पे जाके जो आपको रेफरेंस नंबर मिला था अभी, वही रेफरेंस नंबर यूज़ होगा जो आपको फर्स्ट स्टेप में मिला था। ये ध्यान रखें कि ये पेज आज नहीं खुलेगा। कई आज करके देखेंगे लेकिन आज ही नहीं ओपन होगा। ये कल ही ओपन होगा जब आपका सेशन हो चुका होगा। तो इसमें वही रेफरेंस नंबर यहाँ डालेंगे, ठीक है। आप सामने देख पा रहे हो। रेफरेंस नंबर डालने के बाद आप जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो भी आपकी डिटेल है यहाँ फिर से फिल करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें ये काम कल ही हो पाएगा, क्योंकि अभी तक ये जो है पेज वहाँ पर वो नहीं हुआ है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर क्या, अगर बाई चांस आपको रेफरेंस नंबर आप भूल गए हो तो फॉरगेट का भी ऑप्शन होता है इसके अंदर। आप जो है अपनी ईमेल आईडी डाल करके फॉरगेट रेफरेंस नंबर भी कर सकते हो। लेकिन रेफरेंस नंबर जो है वो ज़रूरी है। तो तभी जब आप फर्स्ट नंबर इसमें फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, वो रजिस्ट्रेशन अच्छे से करना और आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लास्ट में लेना ताकि वो नंबर आपको याद रहे। चलिए, तो फॉरगेट कैसे करेंगे। फॉरगेट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं स्क्रॉल करके आप दिखा देता हूँ नीचे के जो स्क्रीन है उस पर क्या से क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपको फॉरगेट रेफरेंस नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी। तो उसमें आप ईमेल आईडी आप डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके पास वो रेफरेंस नंबर आपको पता लग जाएगा। आपको जब रेफरेंस नंबर से पता लग जाएगा तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल के गेट ऑर्गेनाइजेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नेम के नीचे ऑप्शन है, देखो जी, दो, एक तो वेन्यू और एक टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मतलब अब हमने योगा का सेशन ले चुके हैं आज की डेट में 21 तारीख को। तो हमने वेन्यू और टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर वो हमने वेन्यू तो पहले ही दे दिया था, पार्टिसिपेंट्स वगैरह वो फिल करेंगे। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल। ये चेंज नहीं होगी क्योंकि ये पहले से फिल कर चुकी है हमने, ठीक है। ये आपको जो चारों डिटेल दे रखी है ये रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। इसके नीचे जो है फॉर सर्टिफिकेट, ये आप चेंज कर सकते हो। ये चेंज कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा उस पर आपका क्या नाम लिखा आएगा ऑर्गेनाइजेशन नेम का। अगर आपको लगता है कि जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नेम डाला था वो सही है तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, नहीं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम वो देना है जो आप सर्टिफिकेट चाहते हो। और प्लेस ऑफ वेन्यू, जहाँ पर आप जो है सेशन कंडक्ट करवा रहे हो उसका जो है वेन्यू यहाँ पर डाल करके इसमें फिल कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट फिर वही जो डिटेल आपकी फ़िल होके आएगी। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आता है पार्टिसिपेंट्स। तो 58 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप 58 पार्टिसिपेंट्स आप डाल देंगे जितना भी आपका काउंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, फिफ्थ है अपलोड फ़ोटो। देखिए फ़ोटो इन्होंने लिख दिया कि आप 5 फ़ोटो डाल सकते हो 30 MB तक की ये। तो मैं यही कहूँगा कि अभी जो मैं पीछे से भी ऑर्डर मिले हैं, पीछे से भी अभी मीटिंग हुई थी उसमें यही बात बोली है कि आप फ़ोटो वगैरह ऐसा कुछ मत डालिए, क्योंकि कल तक ये वेबसाइट जब फ़ोटो डालने लगेंगे तो इस पर कुछ नहीं खुलेगा। तो फ़ोटो मत डालिए, आप खाली सबमिट ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट ऑल पर क्लिक करोगे तो आपका सारा जो है सबमिशन हो जाएगा फॉर्म का। तो फ़ोटो अपलोड ना करें, ठीक है जी। और उसके बाद आप सीधा नीचे आ जाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं फ़ोटो करनी चाहिए तो और आपकी मर्ज़ी है, फ़ोटो अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपका समय ज़्यादा लग रहा है तो फ़ोटो नहीं करेंगे। उसके बाद ये सबमिशन आपका हो जाएगा। सबमिशन होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि डाउनलोड सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी।
तो जो भी सूटेबल लैंग्वेज में आप चाहें वो आप यहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस शुरू से लेकर